सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो यहाँ पर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा आवाज़ में फ़र्क आ सकता है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा उसी डेडिकेशन के साथ हर एक क्वेश्चन को एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 12 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x प्लस 1 अपॉन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सी, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ हम उसको फेंकते हैं तो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बट जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी के बराबर हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ए जो होता है वो माइनस जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर जाने वाले केस में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस, ठीक है, हमें फर्स्ट केस में क्या बोल रखा है, वेलोसिटी निकालनी है जब हमारा टाइम कितना हो, 3 सेकेंड होगा। 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड कितनी हो जाएगी, एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ओके, फर्स्ट केस। तो वेलोसिटी हो जाएगी यू कितना दे रखा है 150, और माइनस जी दे रखा है 10। गिवन नहीं है बट हम 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं उसको। और टाइम हमें दे रखा है आफ्टर कितने में सेकंड्स, 3 सेकंड के बाद। तो 150 माइनस 30 कितना होता है, 120। ऐसे ही सेकंड केस हमारे पास आएगा आफ्टर 5 सेकंड। तो आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u माइनस जी, और टाइम कितना आ गया 5। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो v कितना आ जाएगा 100। तो हमें जो रेशो दे रखा है वो किसका रेशो दे रखा है, हमें रेशो दे रखा है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड 5 सेकंड। तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड कितना है 120, और आफ्टर 5 सेकंड कितना है 100। इसका रेशो दे रखा है हमें किसके बराबर है, x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 2 5 जा और 2 6 जा। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 1, और अपॉन में 5 तो है ही, और इसको लिखेंगे हम x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन। तो हमें हमारे पास सामने एक गिवन ग्राफ है, ग्राफ गिवन है, और हमें बताना है कि 25 सेकंड के इसके मोशन के दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसका रेशियो कितना है। तो देखो, डिस्टेंस अगर हमें निकालना होता है, सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही है। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की बात करने से पहले हम पहले डिस्टेंस की ही बात करते हैं कि डिस्टेंस कितना रहा है। तो t बराबर 0 से t बराबर 20 तक, तो ये ग्राफ जितना एरिया कवर कर रहा होगा ना, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। समझ रहे हो, तो कितना एरिया इसने कवर किया है ये निकाल लो, और यहाँ से पता चल जाएगा डिस्टेंस कितना है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है इसका 5, और हाइट कितनी है 10, प्लस अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है और ये 10 है, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 5। समझ में आ रहा है, प्लस अब ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है। पैरेललोग्राफ में क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 10 है और ये 20 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया 30, और डिस्टेंस हाइट कितनी आ गई 5, और ये ट्रायंगल आ गया, प्लस हाफ, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 20, तो ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 5 जा 5 5 जा 25, ये 10 5 जा 50, और ये 15 5 जा 75, और 50, तो ये 175, तो ये 200 आ गया। तो 200 मीटर तो इसने 20 सेकंड तक डिस्टेंस कवर किया है। कैसे निकाला है समझ में आया ना, क्योंकि जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। अब बाकी बचता है 20 से लेकर 25 सेकंड तक, वहां पे उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में चली गई, लेकिन डिस्टेंस तो कवर किया ना इसने। तो कितना क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो आएगा हाफ, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 20, तो ये आएगा 50। अब डिस्टेंस को नेगेटिव मत लेना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो 200 प्लस 50 कितना हो गया, 250। तो 250 मीटर तो हमारा आ गया डिस्टेंस, ये हमारा क्या आ गया
डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना है कि जब हम वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई तो वो डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर देंगे। तो 200 माइनस 50 कितना होता है, 150। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 150 आ जाएगी। वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, बट अब यहाँ पे इस तरीके से हम सिंपल करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस था तो हमने साइन दोनों के पॉजिटिव रखे, और 200 प्लस 50 250 हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट में इस वाले को हम माइनस कर देंगे, ओके। तो ये 150 हो गया। अब हमें बोल रखा था द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितनी है 250 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 150, इसकी रेशियो बतानी है। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा, तो 5/3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 अप्रैल 2023 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि a पर्सन ट्रेवल x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। एक पर्सन है जो कुछ डिस्टेंस जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है, देन वो दोबारा x डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 वेलोसिटी के साथ इन द सेम डायरेक्शन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन द रिलेशन बिटवीन v v1 v2 विल बी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ इस तरह की कहानी दे रखी है। तो ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ये बी। तो पर्सन ए टू बी जा रहा है, तो पहले वो ये जो x डिस्टेंस है ये v1 वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है, और नेक्स्ट x डिस्टेंस भी वो ये v2 वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है। इस पूरी जर्नी में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो हमारी किसके बराबर होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, वो हमें गिवन है v। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है x प्लस एक्स 2x। अब बचता है हमारे पास टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मान लेते हैं इस वाले पार्ट में हमें t1 टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में, और ये x डिस्टेंस को v2 स्पीड के साथ ट्रेवल करने में t2 टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t1 प्लस टी2। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये t1 प्लस टी2 की वैल्यू कितनी होगी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है x, स्पीड कितनी है v1। तो t1 की जगह आ जाएगा x अपॉन v1, और सिमिलरली t2 निकालना है तो डिस्टेंस तो x ही है, स्पीड v2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन वी टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ओके। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसे करना चाहें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की जगह पे आएगा 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू, और 2 के अपॉन में आ जाएगा v। तो देखो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी हमको मिलता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो सेम डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से और वही डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से कवर करता है, तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो 2 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू। अगर ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा, वैल्यूज गिवन होंगी, तो फिर हमें इतना सारा करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट अपनी वैल्यूज पुट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को भी ध्यान रखना है जो यहाँ पे क्वेश्चंस में बनेंगे। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अप्रैल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम आर शोन इन फिगर। ठीक है, ये गिवन जो है ग्राफ है ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। दो स्टूडेंट्स है ए और बी। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये स्कूल से इनके घर आने का जो ट्रैक है उसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे ए का स्कूल यहाँ पे और घर यहाँ पे है, तो वही ये ग्राफ लाइन दिखा रहा है, और बी के लिए ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें गिवन है, जैसे एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, ए लाइव्स क्लोजर टू स्कूल। ए जो है वो स्कूल के काफी पास रहता है। सेकंड है बी लाइव्स क्लोजर टू स्कूल,
और ऐसे ही हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, तो हमें बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। तो आई होप कि आपको सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको सारे स्टेटमेंट्स चेक करने की नीड नहीं होती, आप एक स्टेटमेंट को भी अगर सही या गलत प्रूफ कर दोगे ना तो आपके कुछ ऑप्शन जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे कि ये पोजीशन टाइम का ग्राफ है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है वेलोसिटी। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल, कौन कितना तिरछा है, जिसका जो ज्यादा तिरछा होगा जिसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एंगल ज्यादा होगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे इसका एंगल θ1 मान लेता हूँ, इसका एंगल θ1 और इसका एंगल θ2, तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं स्लोप ऑफ बी की बात करता हूँ, देखो स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, तो स्लोप ऑफ बी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ ए, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो tan थीटा होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, तो एंगल किसका ज्यादा होगा, बी का, क्योंकि ये ज्यादा टिल्ट है ना, तो स्लोप ऑफ बी ज्यादा होगा स्लोप ऑफ ए से, इतना क्लियर है। और स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, वेलोसिटी ऑफ ए से। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, और हमने सिर्फ ये प्रूफ कर दिया है कि जो बी का स्लोप है वो ज्यादा है, वो देखते ही पता चल रहा है कि वो ज्यादा है, और अगर देख के भी समझ नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला से समझ लो। ठीक है, कि स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, तो थीटा किसका ज्यादा है, इस वाले का, क्योंकि ये ज्यादा खड़ी लाइन है, तो इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी बी की। तो अगर बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ये कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है, ऑप्शन नंबर ई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। अगर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, देखो ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास बी सी डी बचते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए और बी को देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए और बी को देखें तो पोजीशन इनकी निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस ए की अगर मैं पोजीशन चेक करता हूँ तो ये है, और बी की अगर मैं पोजीशन चेक करता हूँ तो ये है। तो अगर मैं एक्स चेक करता हूँ पोजीशन ए का, तो यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्सो, जो एक्स ऑफ ए है, ठीक है, वो कम है एक्स ऑफ बी से। देखो क्योंकि ये वाली जो वाई एक्सिस है पोजीशन हमें इंडिकेट कर रही है, तो ये एक्स ऑफ ए है और ये एक्स ऑफ बी है, तो एक्स ऑफ ए कम है एक्स ऑफ बी से, इसका मतलब ये है कि ए जो है क्लोजर टू द स्कूल, ए जो है वो स्कूल के काफी पास है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ये दोनों लाइन आपको बराबर लग रही होगी, बट एक्चुअल में जो ये ए लाइन होगी ये थोड़ी सी यहाँ पे यहाँ तक ही होगी, ये छोटी लाइन होगी, वो बनाने के लिए मैंने इसको पूरा बी के बराबर बना दिया इतना लंबा, बट ये एज्यूम कर लो कि ये लाइन यहाँ तक थी, क्योंकि इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन था जेई में उसमें ये लाइन थोड़ी छोटी थी बी तक, तो ये एक्स से यहाँ पे आ रहा था, समझ रहे हो। अब आ तो अभी भी वहीं पे ही रहा है वो, लेकिन समझने के लिए, तो ए जो है वो स्कूल के काफी पास रहता है। अगर ए स्कूल के पास रहता है तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, तो ए सही हो गया, और बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा बी अगर देखो वैसे ही अगर बी फास्टर ट्रेवल कर रहा है तो डी ऑटोमेटिकली गलत हो गया, और इन्होंने पूछ रखा है सही कौन सा होगा, तो अगर डी गलत है तो डी तो इनमें से हटा ही दिया हमने, ठीक है, और बी भी हमारा गलत है तो बी जिसमें आ रहा है उसको गलत कर दो, ये आ रहा है। अब ए हमारा सही है, तो ए और ई हमारे सही है, तो ए और ई दोनों में आ रहे हैं, बस सी को चेक करना है कि सी है या नहीं है। तो सी क्या कह रहा है, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए टेक्स रीच होम, ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो ए, अगर हमें चेक करना है ए का टाइम कम लग रहा है ज्यादा, कैसे देखो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे हम। देखो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि
छोटी सी गलती मुझसे यहाँ पे एक चीज की ये हुई है कि यहाँ पर ना मेरे इस ग्राफ को एक्चुअली थोड़ा छोटा ही बनाना था, ये ग्राफ यहाँ तक ही था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये वाला पोर्शन था ही नहीं इसका। ठीक है, समझना ये ग्राफ यहीं तक था हमारा। तो देखो, क्योंकि एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे जेई का पीवाईक्यू में, तो ये ग्राफ यहीं तक बना रखा है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ से फिर हम चेक करेंगे कि ए को टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है। तो देखो, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो बी का टाइम जो आता है कम आता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी कर लेते हैं। तो ये इस तरह से था कुछ, तो ए के ग्राफ का जहाँ पे एंड होगा वहां से अगर हम इसका टाइम देखते हैं तो इसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो दो ही करेक्ट होंगे, ए और ई। ए और ई हमारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,